दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो फारस की खाड़ी में चल रहे युद्ध के संबंध में है। वीडियो शुरू करने के पहले आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप हमारे YouTube चैनल को ज्वाइन करें, घंटी बजा दें। आप हमारा सहयोग और समर्थन करें। सबसे पहले मैं सनातन के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद की बात करता हूँ। मैं हमेशा सनातन के विभिन्न ग्रंथों से उदाहरण देकर ही अपने विषय वस्तु को कहता हूँ। ऋग्वेद आज से लगभग 5 से 7 हजार वर्ष पूर्व लिखे गए तथा उसमें पूर्णतया वैज्ञानिक बातें व ज्ञान लिखे गए। ऋग्वेद के नासदी सूक्त में लिखा गया है, नासदा सिन्नो सदा सित दनिम नासिद्रजो नो व्योमा परोयत किमावरीय कुहकस्य शर्मन नभ्य किमासीद्रहणम गभीरम। अर्थात इस जगत की उत्पत्ति के पहले न किसी का अस्तित्व था और न ही अनस्तित्व। चारों ओर घोर अंधेरा था, अर्थात ब्लैक होल थ्योरी। जगत की उत्पत्ति की वैज्ञानिक व्याख्या भी यही है। ब्लैक होल से ही पूरा ब्रह्मांड बना है। ऋग्वेद में ही कहा गया है, समूहे वा य आसत नरस्त कोस्य सनितो विप्रासो वा धियायवः। अर्थात मतलब इसका इस मंत्र में कहा गया है कि अपने शरीर व सेना का बल बढ़ाकर शत्रुओं को पराजित करना चाहिए। अपने लोगों को अच्छी शिक्षा व विद्या देनी चाहिए। चक्रवर्ती राज्य और विद्या की वृद्धि सदैव बनाए रखनी चाहिए। ऋग्वेद के अन्य अनेक मंत्रों में युद्ध का उल्लेख खूब मिलता है। स्थिति साफ है, इस संसार में बने रहने के लिए युद्ध आवश्यक है। यह जगत की ब्लैक होल थियोरी सत्य है तो युद्ध की थियोरी भी सही है। परवर्ती ऋग्वैदिक ग्रंथों में भगवद गीता का स्थान महत्वपूर्ण है, जिसमें कहा गया है, हतो वा प्राप्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्षसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय तथा समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो ततो युद्धाय युज्यस्य नैनम पापम वाप्स्यसि। इस समय फारस की खाड़ी में तेल और गैस के लिए भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है। अब हम इस पर विचार करते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। भारत न तो तटस्थ है और न ही किसी खेमे की तरफ से युद्ध कर रहा है। स्टैंड विथ इजराइल एंड अमेरिका का क्या मतलब? उनकी ओर से लड़ ही लेते तो अच्छा रहता। भारत के पास भी आधुनिक हथियार हैं, हो सकता है जीत भी जाते और संसाधनों में अच्छी खासी हिस्सेदारी पा जाते। नहीं तो स्टैंड विथ ईरान का रास्ता भी अच्छा होता और आज तेल व गैस का संकट न होता। चीन, रूस, बांग्लादेश, श्रीलंका जो ईरान के साथ हैं, उनको अफराद तेल और गैस मिल रहा है। गौरतलब है, इसके लिए बहुत साहस की आवश्यकता है। भारतीय राजनय में इतना साहस है? पता नहीं। तीसरा रास्ता तटस्थता का है, इसमें और भी साहस की आवश्यकता है। इस सरकार के पूर्व तक भारत की नीति तटस्थता की ही रही है। उस समय भारतीय राजनय में साहस और दृढ़ता थी। भारत का डंका वास्तव में दुनिया भर में था। आज स्थिति यह है कि भारत न तो इधर का न उधर का रहा। किसी देश के राजनय में साहस की कमी होने पर यही स्थिति होती है। ऋग्वेद जैसा दुनिया का प्राचीनतम ग्रंथ भारत का आदि ज्ञान स्रोत होने के बावजूद हमारी स्थिति आज ऐसी क्यों है? क्या इस पर कोई विचार करेगा? जब देश में पाखंड का राज हो तो ऐसा ही होता है। आइए हम पाखंड व अज्ञानता को हटाएं और भारत की स्थिति सुदृढ़ करें।
अब कुछ इधर उधर की बातें। बहुत सारे सोशल मीडिया पर ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से खबर आ रही है कि भारत में आईएसआई, सीआईए व यूक्रेनी एजेंट सक्रिय हो गए हैं। यह खबर इसी समय क्यों? और यदि है तो 12 साल के राज के बाद भी यही स्थिति है। एक हिंदू संगठन ने 10 लाख हिंदू लड़कियों की शादी मुस्लिम लड़कों से कराई है। यदि ऐसा है तो यह डूब मरने जैसा है। इन सब की जांच होनी ही चाहिए। अंत में आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे YouTube चैनल को ज्वाइन करें, घंटी बजा दें। आप हमारा सहयोग व समर्थन करें ताकि इसी तरह का वीडियो बनाकर आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। धन्यवाद।